देखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर को कंटिन्यू करते हैं और थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। उस दिन सिंपल क्वेश्चन किए थे, एंट्रीज के बारे में समझा था हमने। देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ कमेंट्स करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रहे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा एक बार। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम्स आपको गिवन है, बट पूरी बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, सिर्फ कुछ आइटम्स दे रखी है। इसमें आपकी ऑथराइज कैपिटल है जिसका काम नहीं है। इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल है 4 लाख शेयर्स है, 10 रुपये के एक। और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स है जो आपके 60,000 है, 14% प्रेफरेंस शेयर है, 20 रुपीज़ का एक है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आपके टोटल 12 लाख रुपए के शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स उस फुल्ली पेड क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब हम इन्हें रिडीम कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट दे रखा है, एक सरप्लस का पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब आपके पास अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, सरप्लस आपके पास 7 लाख है और आपको लौटाने 12 लाख है। अगर रिडीम करोगे कम से कम 12 लाख तो लौटाने ही है। तो देखते हैं क्या यूज होगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, इट वाज डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहता है 5% प्रीमियम पे। इट वाज फर्दर डिसाइड टू, उसने इसके अलावा और क्या क्या करना है बेटा, सेल करिए इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की। आपको अगर ऊपर दिख रहा हो तो 3,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख की सेल करिए। इसका मतलब 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी पॉइंट यानी बी पॉइंट में बोल रहा है, फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैलेंस ₹2 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी 2 लाख रुपए आपको कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस में रखने ही रखने हैं। इसका मतलब 7 लाख रुपए जो आपके पास है, इसमें से आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए यूज कर सकते हो, बस 5 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप बताइए कि कितने इक्विटी शेयर हम इशू करें 2 रुपए प्रीमियम पे, जिससे कि फंड हमारा कंप्लीट हो जाए। द अबव डिसीजन हैज बीन कैरिड आउट एट प्रेफरेंस शेयर रिडीम। ठीक है, डिसीजन लीजिए और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कीजिए और उसकी जर्नल एंट्री कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको 12 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के समझाता हूँ मैं। देखिए, जो आपको पैसा लौटाना है बेटा, वो आपको लौटाना है 12 लाख रुपए प्लस 60,000 रुपये आपको लौटाने हैं प्रीमियम पे, क्योंकि 5% प्रीमियम पे रिडीम करते हो। तो पहले इसका पार्टीशन देख लेते हैं। इसके पार्टीशन में आपके पास क्या है। इसके पार्टीशन में आपके पास एक तो सरप्लस है, और सरप्लस आप पे 7 लाख रुपए है। जो ऑलरेडी बैलेंस आपके पास वो 7 लाख है। ठीक है बेटा। सरप्लस जो है आप पे, जो आप पे बैलेंस है वो 7 लाख रुपए का है। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस जो आपको रखना ही रखना है, 2 लाख रुपए का। इसका मतलब 5 लाख रुपए आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम यह है कि 5 लाख आप पे बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लॉस भी हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है इस पे भी आपको 50,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो यहीं से सेटअप हुआ। इसका मतलब आप पे सिर्फ 4,50,000 रुपये बचेंगे। यानी जो 12 लाख रुपए हैं आपके पास लौटाने हैं, जो आपको 12 लाख रुपए, इसमें से सिर्फ 4.5 लाख रुपए आपके पास सरप्लस है। और आपको सरप्लस में से 4.5 लाख अगर आ गया, यानी CRR में आप सिर्फ यहाँ से 4.5 लाख रुपए डाल सकते हो, और आपको चाहिए टोटल 12 लाख। तो इसका मतलब आपको फ्रेश इशू भी करना पड़ेगा। और फ्रेश इशू में आपको इक्विटी शेयर इशू करने ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। कुछ नहीं बोलता तो 10 रुपए कम मानते हैं, यानी आपको 7.5 लाख रुपए चाहिए फ्रेश इशू के लिए, और कम से कम। और इसे अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 75,000 शेयर हो चाहिए। ठीक है बेटा। और इस 75,000 शेयर्स को आप अगर इशू करोगे तो आपके पास प्रीमियम भी आ जाएगा करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ से आपका 1.5 लाख रुपए प्रीमियम आ जाएगा, जो कि आपके 60,000 के लिए सफिशिएंट है। तो इसका मतलब जो मैं फ्रेश इशू करूंगा, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो ये वाले शेयर्स है, 75,000 शेयर्स। अगर आप 75,000 इक्विटी शेयर इशू कर देते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट जाएगी। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जो ये पैसा लौटाना है, कि आप पे पूरे 12,60,000 रुपये हो रहे हैं। देखिए, 9 लाख रुपए तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, और 3 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो। इसका मतलब 12 लाख रुपए हो गए। और आपको शायद बैंक बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, एक बार हम देख लेते हैं फिर भी दोबारा से। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर आपको बैंक बैलेंस नहीं दे रखा।
तो हम मान लेते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा इसने बोल नहीं रखा है कि आपके पास कम पड़ता है तो आप लोन ले लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि अगर आपके पास पैसा कम पड़ता है तो आपके पास दो ऑप्शन से, या तो डिवेंचर इशू कर लीजिए या फिर आप लोन ले लीजिए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला नहीं है, तो फिर आप हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसके पास पैसा होगा, जो 60,000 रुपये मेरे को दिख रहे हैं वो होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको बताया था सबसे पहले अगर कुछ दे रखा है तो सबसे पहले हम एंट्री कर सकते हैं। इक्विटी शेयर की भी आप कर सकते हो, बट मैं आपके इन्वेस्टमेंट की एंट्री पहले करूंगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, सरप्लस ले लीजिए सीधा, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास 3,50,000 की बुक वैल्यू रखता था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 3 लाख रुपए की सेल हो गई, जिसकी वजह से मेरा रिजर्व जो है 50,000 रुपये कम हो गया, जो मैंने यहाँ घटाया। ये वाला जो 50,000 मैंने माइनस करा है वो ये वाला है। अगर यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता, मान लीजिए 3 लाख वाली, 3 लाख की जगह सेल 4 लाख की हो रही होती, फिर मेरे 50,000 रुपये प्लस हो जाता, फिर मेरे 5,50,000 बन जाता। फिर 5,50,000 बनता तो मुझे 6.5 लाख रुपए की जरूरत और पड़ती, फिर मैं 65,000 शेयर इशू करता। अब मैं इशू करता हूँ बेटा अपने इक्विटी शेयर्स, जो मैं इशू करूंगा प्रीमियम पे 2 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप 75,000 शेयर इशू करोगे और 12 रुपये आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 रुपये का शेयर होता ही, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तब भी हम लेते हैं, और 2 रुपये उसका प्रीमियम है। तो 9 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे बेटा। और इसको आप कैसे ब्रेकअप करोगे, इसका जो कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल में डाल दोगे जो आपको आती है, और इसके बाद जो अमाउंट आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दोगे। इसका मतलब जो 9 लाख रुपए आए हैं, इसमें से 9 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए आपके कैपिटल के, 75,000 इंटू 10, और 1,50,000 आपके प्रीमियम के। ठीक है बेटा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अब आपके पास पैसा सफिशिएंट हो गया, इसके बाद हम सीआरआर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप सीआरआर ट्रांसफर कर लीजिए, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और मैक्सिमम यहाँ पर सिर्फ हम 4,50,000 ही कर पा रहे हैं, ये हमें वर्किंग नोट से पता चल गया। यहाँ से इन सब की नरेशन आपको मैं लिखवा रखी है ऑलरेडी। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैं 4.5 लाख रुपए का ही सीआरआर बना सकता हूँ, मेरे पास इतना ही सफिशिएंट सरप्लस है, तो मैंने वो डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर देते हैं। हमारे प्रेफरेंस शेयर का जो परसेंटेज गिवन था क्वेश्चन में, शायद 14% था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 14% है बेटा, तो इसका मतलब 14% प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करोगे। 14% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको टोटल जो अमाउंट देनी है 12 लाख रुपए, तो आपको उनके कैपिटल के देने हैं। 60,000 आपको उसका एक्स्ट्रा देना है प्रीमियम पे, आप क्योंकि रिडीम कर रहे हो, तो टोटल आपको देना है 12,60,000। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा एंट्रीज नहीं है। 6 एंट्रीज के बाद जो होगी उसमें आपको 12,60,000 रुपये लौटाने हैं, तो बहुत ईजिली आप लौटा दोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसके पास 60,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 12 लाख तो मेरे यहाँ से आ गए हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है बैंक की बैलेंस मेरे को, अगर बैंक का बैलेंस गिवन होता तो फिर मैं इजीली ट्रीट कर लेता कि आपके पास कितना पैसा है। गिवन नहीं तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके पास 60,000 ऑलरेडी होगा। ये तो क्वेश्चन मुझे देता है कि आपने बैंक से लिया है, डिवेंचर इशू करे, ऐसा कुछ। इसके बाद आपके पास क्या बचा है बेटा, इसके बाद आपके पास बचा है जो 60,000 रुपये है, इसको भी खत्म करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंट्री कर दी। एंट्री होगी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 60,000, क्योंकि आपके पास 1.5 लाख आ गए तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, कंप्लीट यही एंट्रीज होनी है इसमें। फिर भी किसी का डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और हमें कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सेल लिमिटेड है आपके पास, जिसके एक बैलेंस शीट गिवन है और इसमें आपको ऑर्डिनरी शेयर, जिसे हम इक्विटी शेयर बोल सकते हैं, वो दे रखे हैं 10,000, 100 रुपये का एक है। काम के जो है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का है और फुल्ली पेड अप है क्योंकि 5 लाख रुपये में दिख रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आप ध्यान से देखना हो, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख रुपये का, जनरल रिजर्व है 2 लाख और सरप्लस है 1 लाख। जो जनरल रिजर्व और सरप्लस है वो तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकते हो, बस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते आप सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बोल रहा है नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, करंट लायबिलिटी में बोला है उसका काम नहीं है। और आपके पास करंट असेट 8 लाख रुपए है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये 8 लाख रुपए है ये आपके पास सारा का सारा कैश होएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिडीम 10% प्रीमियम, यानी जो आप पैसा लौटाओगे, कितना पैसा लौटाना था आपको, अगर आप देखो तो आपको लौटाना है 5 लाख रुपये। ठीक है बेटा, 5 लाख रुपए को आप 10% प्रीमियम पे लौटाओगे तो टोटल 5.5 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर में फ्रेश इशू आपको करने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितनी रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उतने आपको करने पड़ेंगे, यानी मिनिमम। और इसके बाद बोल रहा था शॉर्टफॉल इन फंड आफ्टर यूटिलाइजिंग द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू इज टू बी मेड बाय टेकन ए बैंक लोन। इसका मतलब जो ये 8 लाख रुपए है ये आपका बैंक नहीं है, कैश नहीं है, आपके पास पैसा है ही नहीं। कह रहा है फ्रेश इशू के बाद जो आपके पास पैसा बच जाएगा वो आपको फिर लोन लेना है बैंक से। इसका मतलब आपके पास फ्रेश इशू से कितना रुपया आएगा वो देख लेंगे। 5.5 लाख रुपए में जितना भी कम पड़ेगा, 5,50,000 में जितना भी कम पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा, वो हम बैंक से लोन लेके कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं आपके पास कितने रुपए आप डाल सकते हो। और ये है कैपिटल रिजर्व का आप यूज़ नहीं कर सकते सीआरआर में क्योंकि फ्री रिजर्व नहीं है। और सिक्योरिटी में आप पे 1 लाख है और हमें कितना लौटाना है, 50,000 लौटाना है, तो सिक्योरिटी में हमारे पास इनफ है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए आपके सामने एक बार फिर दोबारा से ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपको 5 लाख रुपए लौटाने हैं प्लस 50,000 भी और लौटाने हैं। इस 5 लाख का अगर मैं करूँ तो आपके पास सीआरआर में डालने के लिए 3 लाख रुपए, 2 लाख तो आपके पास जनरल रिजर्व है शायद और 1 लाख रुपए आप पे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 3 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसका मतलब फ्रेश इशू आपको 2 लाख के करने हैं। और आपके पास 100 रुपये का एक शेयर से क्वेश्चन में ऊपर गिवन था, तो इसका मतलब आपको 2,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। अब ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में दोबारा कि जो ये शेयर्स इशू कर रहे हैं क्या ये हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। फ्रेश इशू आपको इशू करने हैं बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रीमियम पे करने हैं। ठीक है, इसका मतलब हम पार पे करेंगे, तो मतलब आपको यहाँ से सिर्फ आपके 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपके 5 लाख पूरे हो जाएंगे, 2 लाख यहाँ से और बाकी यहाँ से। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास 50,000 रुपये की और रिक्वायरमेंट है, जो आप सीधा सीधा कहाँ से ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब बात रही पैसों की, अगर मैं पैसों की बात करूँ तो आपको 5.5 लाख रुपये लौटाने, बैंक की बात करूँ, और आपके पास यहाँ से सिर्फ 2 लाख रुपये आ रहे हैं और आपके पास अभी 1 भी रुपया नहीं है, तो आपको 3.5 लाख रुपये का एक बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा लौटा पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा इनफ नहीं है। क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं और पहली जनरल एंट्री होगी फ्रेश इशू की, इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट बेच नहीं रहा, तो फ्रेश इशू की वही एंट्री जो अभी तक हम करते आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख रुपए चाहिए आपको।
दूसरा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं जब आपको प्रेफरेंस शेयर का नोट भेजूंगा उसके अंदर मैंने सारा कुछ लिख रखा है, सारा कुछ मतलब जितनी भी एंट्रीज है, कौन कौन से फ्री रिजर्व है जो सीआरआर में जाते हैं, तो वहाँ पर उसका यूटिलाइज कर लेना। उसके बाद आपको आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्रीमियम तो है ही नहीं। 2 लाख, 2 एंट्री आपकी हो गई। नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी बेटा, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, तो सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए थोड़ी सी एंट्री अलग होगी। एक बार हम क्वेश्चन का यूटिलाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको देखा जनरल रिजर्व 2 लाख का और सरप्लस 1 लाख का, तो जनरल रिजर्व खत्म करोगे 2 लाख, सरप्लस खत्म करोगे 1 लाख, और टू सीआरआर में डालोगे 3 लाख। और आपके पास जो 5 लाख आपको लौटाने हैं उसका काम तो हो गया, बट आपके पास पैसा इनफ नहीं हुआ। पैसा इनफ करने के लिए बैंक से लोन ले लो। एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और 5 लाख नहीं चाहिए, 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 3,50,000 रुपये का आप लोन लोगे। चलिए नेक्स्ट, जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करने की तैयारी कर लीजिए। और कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 9% वाले प्रेफरेंस शेयर को तैयारी करेंगे आप रिडीम करने की। तो एंट्री होगी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब वो 5 लाख यहाँ लौटाने बेटा, 50,000 यहाँ लौटाने। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप लौटाओगे 5,50,000। ठीक है बेटा, पेमेंट करते हैं, हमारे पास पैसा तो हो ही गया। लोन लेने के बाद तो आप पैसा दे सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 5,50,000। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारी एक एंट्री और होगी, जो ये प्रीमियम है इसको खत्म करना होता है। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होगी इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो आपके पास ऑलरेडी है 1 लाख रुपये, और आपको चाहिए सिर्फ 50,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000, 7 की एंट्री होगी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 JR मोगा असाइनमेंट का। ठीक है बेटा, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें।